Hello students, today I will give you the notes of the very first chapter of your textbook, A Girl with a Basket. Short answer type questions and their answers. ये मैं आपको जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं इनको मैं समझाऊंगा और आपके लिए कार्य ये है कि आप इनको नोट करते चलेंगे, नोट्स बना लेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं जो आपको पूछा जाएगा, एक आएगा उसमें क्वेश्चन पेपर में। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, देखें। क्वेश्चन हमने लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से कुछ और 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं और उनके आंसर भी मैंने नीचे लिख दिए हैं। मैं इनको पहले एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद आपको इनको नोट करना है, ये बाद में आप नोट करते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो इसमें से आएगा वो है वेयर वाज द ऑथर गोइंग, कि लेखक कहाँ जा रहा था। तो इसका आंसर हमने लिखा है जैसा कि हमने पढ़ाया था लेसन में, द ऑथर वाज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। लेखक बरेली तक ट्रेन से जा रहा था, एंड देन टू रानीखेत बाई कार, और उसके बाद कार से रानीखेत जा रहा था। सिंपल सा आंसर है, लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। तो इसमें मैंने आंसर लिखा है जैसा कि हमने लेसन में पढ़ाया था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन द राइटर गॉट डाउन, माने उतर जाता था, ऑन द प्लेटफार्म, प्लेटफार्म पर आ जाता था, एंड टॉक्ड विद पीपल, और बात करता था, विद पीपल माने लोगों से, ऑन वेरियस टॉपिक्स, विभिन्न मुद्दों पर वो बात करता था, वेयर एवर द ट्रेन स्टॉप, जहाँ कहीं भी ट्रेन रुकती थी। तो टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का मतलब ये होगा कि राष्ट्र की नब्ज टटोलने के लिए क्या करता था। बिकॉज द राइटर हैड ट्रेवल्ड इंडिया सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के तुरंत बाद वो आया था भारत की यात्रा पर। तो राष्ट्र की नब्ज टटोलने के लिए उसने यह तरीका अपनाया था कि जहाँ कहीं भी ट्रेन रुकती थी वो प्लेटफार्म पर आ जाता था और लोगों से बातें करता था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट द रेलवे स्टेशन, और उसी में ये दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, हु वर दीज चिल्ड्रन, कि ये बच्चे कौन थे। तो आंसर सिंपल है, द चिल्ड्रन वर सेलिंग हैंडमेड थिंग्स, हाथ से बनी हुई चीजें बेच रहे थे, ऑफ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, साधारण डिजाइन और पैटर्न यानी रूप की चीजें वो बना रहे थे, जैसे कि बेच रहे थे। एज फैंस बास्केट एटसेट्रा, जैसे कि फैन, बास्केट, ये सब। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, पूछ रहा है हु वर दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन थे। तो ये बच्चे, इनके बारे में यहाँ लिखा है दीज वर द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे, हु केम टू इंडिया, जो भारत आए थे, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से, आफ्टर पार्टीशन, बंटवारे के बाद। बंटवारे के बाद यहाँ पर चले आए थे, विद देयर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, माता पिता या अपने रिश्तेदारों के साथ वे बच्चे भारत में आए थे, और शरणार्थी बच्चे थे जो कि प्लेटफार्म पर तमाम सारी चीजें बेच रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द ऑथर। इस प्रश्न का मतलब है कि क्यों शरणार्थी बच्चे, जिनका जिक्र मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, शरणार्थी बच्चे, कि शरणार्थी बच्चे क्यों डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द ऑथर। डिसेंड माने घेर लिए थे, लोकस्ट टिड्डी दल,
के तरह से राइटर को क्यों घेर लिए थे स्टेशन पर? आंसर है द राइटर बीइंग एन अमेरिकन, लेखक बीइंग एन अमेरिकन माने अमेरिकन होने के कारण was certainly the most promising customer for them. मोस्ट प्रॉमिसिंग कस्टमर, प्रॉमिसिंग माने होगा यहां भरोसे का। लेखक एक विदेशी था, फॉरेनर था, बिलोंग टू अमेरिका, अमेरिका से आया था। वो उनके लिए सब बहुत ही ज्यादा भरोसे का कस्टमर था। बिकॉज अर्लियर द सेम चिल्ड्रन ट्राइंग टू सेल देयर बास्केट्स to the Indian people, they were poor and they rarely bought their baskets. Now the children, when the children saw the writer, they ran to him and surrounded him. घेर लिए थे। तो उसी को मैंने लिखा है कि द राइटर बीइंग एन अमेरिकन, राइटर एक अमेरिकन था, वाज सर्टेनली, वो निश्चित रूप से मोस्ट प्रॉमिसिंग कस्टमर था फॉर देम, उनके लिए। एंड देयरफॉर, और इसलिए द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन हिम, उनको घेर लिए थे, होपिंग, यह सोचकर, दैट ही वुड बाई देयर वेयर्स। वेयर्स यहां पर थिंग्स भी लिख सकते हैं, वेयर्स ऑन ए बेटर प्राइस, एक अच्छी कीमत उनको मिल जाएगी, क्योंकि वो विदेशी था, विदेशी होने के नाते वह उन्हें उनकी चीजों का अच्छा मूल्य देगा। इस वजह से बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाट फोर्स द ऑथर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट। अब जैसा कि कहानी में आपने पढ़ा था कि लेखक ने बहुत सारी चीजें खरीद ली, तब एक 9 वर्ष की एक बच्ची आई और उसने भी आग्रह किया खरीद लेने का, लेकिन लेखक ने उसकी टोकरी नहीं खरीदी थी और बाद में उसने वो टोकरी खरीद ली। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, व्हाट फोर्स द ऑथर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट। छोटी सी जो लड़की बाद में आई थी, जो आग्रह कर रही थी, उसकी टोकरी खरीदने के लिए लेखक बाध्य क्यों हुआ? तो आंसर इसका होगा द गर्ल्स ऑनेस्टी, ईमानदारी लड़की की, क्योंकि दिए हुए धन को उसने स्वीकार नहीं किया था। सिंसियरिटी, उसने 9 साल की होने के बावजूद भी उसने जो सिंसियरिटी प्रदर्शित की थी उस वजह से, और अपनी ग्रेसियसनेस, जो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट था और अपनी जो उसकी ग्रेसियसनेस थी, एक शान थी लेडी वाली, उस शान से उसने लौटा दिया था। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, लड़की ने स्वाभिमान को दर्शाया था। इस 4 चीजों ने फोर्स माने लेखक को फोर्स किया टू बाई हर बास्केट, उसकी टोकरी खरीद लेने के लिए। एज सी डिड नॉट, क्योंकि उसने नहीं स्वीकार किया था द ऑथर्स ग्रेच्युटी, दान की जो राशि थी उसको स्वीकार नहीं किया था। एंड रिटर्न इट बैक टू हिम, और उसे शान सहित पूरे सम्मान से लौटा दिया था और प्रदर्शित किया था कि सी वॉज नॉट ए बेगर, सी वॉज ए नीडी गर्ल बट नॉट ए बेगर, सी वांट टू अर्न समथिंग, सी डिड नॉट आस्क द ऑथर टू गिव हिम एज चैरिटी, उसने लेखक से कुछ दान स्वरूप नहीं मांगा है, वो अपनी चीजें बेचना चाहती है, ऐसा प्रकट किया था, ऐसा बिहेवियर उसको दिखाया था। तो उसके बिहेवियर ने ही, जो सिंसियर बिहेवियर था, जो ऑनेस्ट बिहेवियर था, जो सेल्फ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर था, उस बिहेवियर ने लेखक को बाध्य किया उसकी टोकरी खरीद लेने के लिए। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको लिख लेना है नोट्स में, और जो क्वेश्चंस आएंगे, जो रिवीजन कार्यक्रम रिवीजन चलेगा, उसमें हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे प्रैक्टिस के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।